पास्ट मिस्टेक से किस तरीके से मूव ऑन करे, ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में डालती है। उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी होती हैं जिनकी वजह से जो है ना वो बार बार अपने बारे में नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, बार बार अपने आप को जो है ना कह रहे होते हैं कि यार ये काम तुमने क्यों किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो किस तरीके से इस सिचुएशन से निकला जाए, इस सिचुएशन से निकलने का क्या बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो सबसे पहली बात, मिसाल लेते हैं, अगर कोई इंसान है जिसके पास में कुछ गलती की है, तो सबसे पहली बात तो उसको नहीं पता था ना। पहली बार अगर आप कोई भी गलती करते हो आपको तो उसका इल्म ही नहीं होता। अगर पहली बार किसी ने कोई गलती की है और वो बार बार अपने आप को कही जा रहा है कि मैंने गलती क्यों की, तो उसको एक बात अपने आप को समझानी चाहिए। देखो, हर इंसान जो है ना पहली बार किसी न किसी चीज़ को एक्सपीरियंस तो करता ही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो है ना आग में हाथ डाला, मेरा हाथ जला, मुझे फील हुआ, मुझे वो तकलीफ़ हुई, तभी तो मुझे समझ में आएगी कि मैंने कुछ गलती की। अगर आपको रिग्रेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना उस गलती के ऊपर पछतावा है। तो अपने आप को ये चीज़ समझाओ, होगी ना गलती। अब मैं बार बार बैठ के उसको सोचूंगा तो इससे क्या हो जाएगा। कोई अगर सलूशन निकलता है तो बंदा निकाल लेता, लेकिन अगर कोई चीज़ जो है ना पास्ट में होगी वो आप रिवर्ट कर ही नहीं सकते, दोबारा उस चीज़ को जो है ना ओरिजिनल हालत में नहीं ला सकते। तो अब आप कर ही क्या सकते हो, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। जो होना था वो हो गया। मिसाल लेते, अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत सारा टाइम ख़राब कर दिया है, अब उसको क्या करना चाहिए। उसको यही करना चाहिए कि अब देखो जितना टाइम ख़राब हो गया हो गया, अब जो है ना मुझे दोबारा एंट्री करनी है। देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में ना एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाती है। बिकॉज ना अगर आपने काफ़ी टाइम से कोई काम नहीं किया होता ना और आप दोबारा से स्टार्ट करते हो तो बहुत डिफ़िकल्टी आती है। बिकॉज आपके जो मसल्स हैं वो डेवलप ही नहीं हुए। देखो हमारे मसल्स कैसे डेवलप होते हैं, जब हम लोग कॉन्टीन्यूसली काम करते हैं, उस काम को बार बार दोहराते हैं, तब जाके जो है ना हमें उस काम की आदत पड़ जाती है, फिर हमें उस काम के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। स्टार्टिंग हर काम की मुश्किल होती है। आपने कोई भी काम सीखना है ना, शुरुआती नताज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, शुरू में आपको रिजल्ट दिख ही नहीं रहा होता। तो वही बात होती है ना, एंट्री करना मुश्किल होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे आप उस चीज़ को करते रहते हो कुछ टाइम के लिए आपको आदत पड़ जाती है। आपको क्या करना है, दोबारा से एंट्री करनी है। अपने आप को ये चीज़ समझाओ, देखो जो होना था वो हो गया। हाँ, मुझे शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी इसी हालत में पड़ा रहूँ। मुझे यहाँ से निकलना है। ठीक है, जो होना था वो हो गया, पुरानी बातें हैं। अब कब तक मैं इन पुरानी बातों को जो है ना याद करके अपने आप को जो है ना बुरा भला कहता रहूँगा। मुझे इन सब चीज़ों से निकलना है। और यही जो होता है ना किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे पहला वे होता है कि आप जो है ना पुरानी चीज़ों को साइड पे करो। आपको अपने ऊपर से जो है ना बैगेज को हटाना पड़ेगा अगर आपको ऊपर जाना है, वरना सारी ज़िंदगी बैठे रहोगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ही कोई करना पड़ेगा, कोई भी इंसान नहीं आएगा आपके जो है ना लड़ाई लड़ने। आप ही को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और यही रूल भी है, कोई भी नहीं आता। बिकॉज वी आर नॉट लकी। लक किसी किसी की चल जाती है, सबकी नहीं चलती। सबको मेहनत करनी पड़ती है, और जिनकी चलती भी है ना उनकी कब तक चलती है। यू हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत ही करनी पड़ेगी। आप ये वेट नहीं कर सकते जी मैं लकी जब हो जाऊंगा तब मैं कोई काम स्टार्ट करूंगा। जब कोई काम स्टार्ट करोगे ना और करते रहोगे, कुछ सालों के बाद आप फील करोगे कि आप लकी हो चुके हो। बिकॉज उस वक्त आपको ना रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। तो बैठे बैठे सोचने से कुछ होने नहीं वाला। ये बात आप ना अपने आप को जो है ना धोखे में रखने के लिए करते हो। ये बात आप भी जानते हो कि कोई आने नहीं वाला। लकी जो होते हैं ना बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लॉटरी लगती है, सबकी नहीं लगती। एक स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ, अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहता है ना, तो मुझे जो लगता है कि उसको क्या करना चाहिए। देखो शुरुआत में तो हमारे मसल्स डेवलप नहीं हुए होते, तो शुरुआत जो होती है ना बिल्कुल छोटी सी करो। लाइक मिसाल लेते, अगर किसी इंसान ने पढ़ाई करनी है ना, तो अपने आप को कह दो यार मैं 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। बिकॉज शुरुआत में आपको जो है ना हैबिट डेवलप करनी है, तो शुरुआत जो है ना छोटे से करो।
आपका स्टार्ट हमेशा छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन क्रिएट ना करो और पास वगैरह को छोड़ दो, जो होना था हो गया। या अगर आप अपनी हेल्थ पे काम करना चाहते हो तो खुद को समझाओ यार 1 घंटा ना काफ़ी है, मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं देना। बिकॉज यही होता है ना, अगर आपने हैबिट डाल दी तो 1 मंथ के बाद देखना आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे होगे, तो 1 मंथ के बाद देखना आप 2 घंटे 3 घंटे एक्सरसाइज करने लगोगे। इसी तरीके से हर चीज़ की शुरुआत होती है। शुरुआत में ना आप नहीं कर पा रहे होते वो चीज़, बिकॉज आपको जो है ना हैबिट ही नहीं डली होती। हम लोग पुराने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, और नया पैटर्न डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सब करते हैं, आप भी कर लोगे। अपने आप को डीमोरलाइज करने वाली बात नहीं है, जो करते हैं ना वो भी इंसान ही है। हाँ, ये बात है कि इंसान को अपनी लेजीनेस को दूर करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि यार आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा तो आज मैं काम ही नहीं करूँगा। ऐसे तो फिर रोज़ ही आपका मन नहीं कर रहा होता, बिकॉज यही इंसान है। इंसान जो होता है ना लेज़ी है, हम लेज़ी बीइंग्स हैं, हम काम नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत कम लोग जो है ना सक्सेसफुल हो पाते हैं। बहुत सारे लोग ना मीडियोकर ज़िंदगी जीते हैं। उसकी वजह यही है कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम कहते हैं बार बार हम ये काम कल करेंगे, और कल कभी आती नहीं है। और ये बात आपको भी पता है कि आप नहीं करने वाले, इसलिए स्टार्ट कर दो। यही बेहतरीन टाइम होता है, यही मूवमेंट होता है स्टार्ट करने का। जहाँ पे भी हो वहीं से स्टार्ट करो। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये ना सोचोगे कल जो है ना मेरे पास ये चीज़ आएगी तब मैं स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं होता, जो है उसके थ्रू स्टार्ट करो। आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जो है ना आपके पास आ जाएंगी, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास आ जाती हैं। स्टार्ट छोटा करोगे तो आपको जो है ना उस चीज़ का आइडिया भी होने लगेगा, आप आराम से जो है ना कर जाओगे। और वैसे भी लाइफ पड़ी है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके हो जाएगा, बट स्टार्ट करो, अपने माइंड को आदत डालो। थैंक यू।